अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली जनाब आपके खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद-ओ-सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं शायद ये मेन स्ट्रीम मीडिया होती तो शायद उस पर तो इस तरह बात ना आपको मिलती हो या कोई करता भी हो, मगर ये एक मेरा अपना प्लेटफार्म है तो मैं इस पर बात करूँगा। बड़ा प्रॉपर्टी टाइकून और बहुत बड़ा प्रॉपर्टी टाइकून मलक रियाज साहब बहरिया टाउन के जो ओनर हैं, पेशावर में बहरिया टाउन की गैर कानूनी ज़मीन और फिर उसके अंदर कोई रद्दो बदल और फिर उसके इंतकाल का मामला, इस सारे मामले के अंदर मलक रियाज साहब जिनका बहुत बड़ा तल्लुक, जिसमें एक ऑडियो का लीक होते जिसमें जो मलक रियाज साहब कह रहे हैं कि जरदारी साहब को सर इमरान खान साहब आपसे बातचीत करना चाहते हैं। वो मलक रियाज साहब कि जिनके मतलब कहा जाता है कि इन्होंने अपने जो है ना जी वो पर्सनल सेक्रेटरी तक वो जो जर्नल्स रखे हुए हैं, ये जो मुबैना तौर के ऊपर, तो ये जो है उनके ऊपर आज FIR को दर्ज कर लिया गया। फर्स्ट इंटेरोगेशन रिपोर्ट उनसे ऊपर जो है वो पुलिस ने दर्ज कर दी है और डेफिनेटली इस पर रिपोर्ट भी करनी पड़ेगी, मगर एक बड़ा स्टेप लिया गया है। और आप जानते हैं जैसे काजी फैज़ल साहब के जो बयानात आजकल आ रहे हैं और जिस तरह आर्मी चीफ हाफिज आसिम मुनीर साहब ने इस वक्त एक इनिशिएटिव लिया है और सरकारी ज़मीनें बागज़ार तकरीबन एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 लाख जो है कोई एकड़ ज़मीन है जो इस वक्त इनिशियल में पाक फ़ौज ने उसको छुड़वाया है, बागज़ार करवाया है और उसके ऊपर जो है वो इस वक्त काम भी शुरू कर दिया और ज़मीन अलाट भी हो रही है। एक ग्रीन पाकिस्तान के थ्रू ये काम हो रहा है और जनूबी पंजाब में तो ये बहुत बहुतात से बड़ी स्पीडली ये काम होता नज़र आ रहा है। तो मलक रियाज साहब के ऊपर FIR होना एक बहुत बड़ा सवाल है। उधर जी अगर मैं बात करूँ तो फैसल वाडा साहब से मैं बहुत इंप्रेस, क्योंकि जो बात करते हैं वो बड़ी जो अथेंटिक बात करते हैं। उन्होंने कहा जी नवाज़ शरीफ साहब ये जो बात कर रहे हैं ना कि मैं पाकिस्तान आऊँगा, उन्होंने कहा जी वो बहुत गलत काम कर रहे हैं। वो एक ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसके बाद जो है वो सिचुएशन उनके लिए ठीक नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं 2 जर्नल्स और एक हाजिर सर एक आने वाला जो अपकमिंग चीज़ जैसे वो एक 2-3 साहब चीज़ जैसे यानी कि 6 बंदों का वो एहतसाब करना चाहते हैं और वो कहते हैं कि मैं इनको सेट कर दूंगा। उनका जी ये बिल्कुल नवाज शरीफ साहब का ख्वाब है दीवाने का, इनको कोई ऐसा नहीं करने देगा। और जैसे ही फैसल वाडा साहब को बात फीड की जाती है जिस जहाँ से होती है वो डेफिनेटली एक बड़ा सवाल है और वो आप मैं भी उस पर यकीन करता हूँ और डेफिनेटली आप इस मामले के ऊपर बड़ा जो है वो डीपली उस बात के ऊपर यकीन करते हैं। फैसल वाडा साहब ने कहा कि अगर नवाज शरीफ साहब आ भी जाते हैं 13 माह की लमसम उनकी हुकूमत होगी, पकड़ दकड़ के वो हुकूमत होगी, इससे ज़्यादा नवाज शरीफ साहब अपनी हुकूमत नहीं चला सकेंगे। ये बात मैं नहीं कर रहा, ये फैसल वाडा साहब कर रहे हैं। और फैसल वाडा साहब की एक जो बात है, कभी उन्होंने लॉन्ग मार्च की पेशन गोई की, तो कभी उन्होंने इमरान खान की पेशकशी की बात की, कभी उन्होंने कहा कि काजी फैज़ल साहब बहुत बड़ा एहतसाब करने जा रहे हैं और 2 बड़ी गाड़ियाँ जो है नैब की केसेस की भर के जो है वो नैब कोर्ट जज बशीर साहब के पास दे दी गई हैं और इस पर काम भी होता नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली ये खबर मैंने आपके साथ जो है वो शेयर करनी थी। इमरान अहमद खान नसब के वकला को ये बात कही गई अदालत की जानिब से कि आप मुलाकात कर सकते हैं, मगर जब वो मुलाकात के लिए गए तो जेल सुप्रीडेंट ने कहा जी मुलाकात का हुक्म तो है मगर डेट लिखवा कर है, किस डेट को मिलना है। अच्छा डेट लिखवा कर लाए तो फिर मिलने से इनकार कर दिया, मिलवाने से इनकार कर दिया। इसका मतलब है क्योंकि नैब केसेस चल रहा है तो ये ना कोई हदायत मिल जाए। तो इस वक्त जो एहतसाब का अमल है वो बड़ी स्पीड से जारी है। और इमरान खान साहब के लिए वो जो बात कह रहा हूँ ना, वो जो बात किसी को अगर कहते हैं जी कि इमरान खान साहब बड़ी जल्द वापस आ रहेंगे, अभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कहते हैं बंदा अगर गिरफ्तार हो जाए तो फिर उसके ऊपर बहुत सारे केसेस है। और किसी ने क्या खूब लिखा, उन्होंने कहा जी अगर 196 केसेस में से 196 केसेस में से 10 में भी इमरान खान को सजा हो जाए तो उनकी वैसे ही साल वो अंदर रहते हैं। मगर पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग बड़े, क्योंकि जो मोहम्मद अली दुरानी साहब बात कर रहे हैं उसकी बात की तरदीद नहीं कर रहा है, इसका मतलब उस बात के अंदर वजन लाजमी है जिसको वो आगे इंडोर्स करते नजर आ रहे हैं। अभी तक का व्लॉग सबसे अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट पे जाइए। अल्लाह ताला को हामी नसरो। अस्सलाम वालेकुम।